हाय फ्रेंड्स, सत्या ग्रीन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कमल के बारे में। कमल के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ। परिचय, कमल और कुमुदनी में अंतर, उसका उपयोग क्या होता है, उसका सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक महत्व, सब कुछ। तो चलिए जानते हैं कमल के बारे में। कमल का बॉटेनिकल नाम नीलैम्बियम न्यूसीफेरा है और वनस्पति जगत का एक पौधा है जिसमें बड़े और सुंदर फूल खिलते हैं। यह सबको मालूम है। यह भारत का राष्ट्रीय फूल है। संस्कृत में इसके नाम है कमल, पद्म, पंकज, पंकरूह, सरसिज, सरोज, सरोरुह, सरसिरुह, जलज, जलजात, नीरज, वारिज, अम्बोहरू, अम्बुज, अम्भोज, अब्ज, अरविंद, नलीन, उत्पल, पुंडरीक, ताम्रस, इंदिवर, कुवलय, बनज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फारसी में कमल को नीलोफर कहते हैं और अंग्रेजी में इंडियन लोटस या सैक्रेड लोटस, चाइनीज वाटर लिली, इजिप्शियन या पाइथागोरियन बीन भी कहते हैं। कमल का पौधा को कमलिनी, नलिनी, पद्मिनी आदि भी बोलते हैं और यह पानी में ही उत्पन्न होता है और भारत के सभी गर्म भागों में तथा ईरान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक में पाया जाता है। कमल का फूल सफ़ेद या गुलाबी रंग का होता है और पत्ते लगभग गोल ढाल जैसे होते हैं। पत्तों की लंबी डंडियों और नसों से एक तरह का रेशा निकाला जाता है जिससे मंदिरों के दीपों की बत्तियां बनाई जाती है। कहते हैं इस रेशे से तैयार किया हुआ कपड़ा पहनने से अनेक रोग दूर हो जाते हैं। कमल के तने लंबे, सीधे और खोखले होते हैं तथा पानी के नीचे कीचड़ में चारों ओर फैलते हैं। तने की गांठों पर जड़ें निकलती है। कमल जनरली संसार के सभी भागों में पाया जाता है। यह झीलों, तालाबों, गड्ढों तक में होता है। यह पेड़ बीज से जमता है। रंग और आकार भेद से इसकी बहुत सी जातियां होती है, पर अधिकतर लाल, सफ़ेद और नीले रंग के कमल देखे जाते हैं। कहीं कहीं पीला कमल भी मिलता है। कमल की पेड़ी पानी में जड़ से 5 से 6 अंगुल के ऊपर नहीं आती। इसकी पत्तियां गोल गोल बड़ी थाली के आकार की होती हैं और बीच के पतले डंठल में जड़ी रहती है। इन पत्तियों को पुरैन कहते हैं। इनके नीचे का भाग जो पानी की तरह रहता है बहुत नरम और हल्के रंग का होता है। कमल चैत से बैसाख में फूलने लगता है और सावन भादों तक फूलता है। फूल लंबे डंठल के सिरे पर होता है तथा डंठल या नाल में बहुत से महीन महीन होल होते हैं। डंठल का नाल तोड़ने से महीन सूत निकलता है जिसे बटकर मंदिरों में जलाने का बत्तियां बनाई जाती हैं। प्राचीन काल में इसे कपड़े भी बनते थे। वैदक में लिखा है कि इस सूत के कपड़े से बुखार दूर हो जाता है। कमल की कली प्रातः काल खिलती है। सब फूलों की पंखुड़ियां, दलों का संख्या समान नहीं होती। पंखुड़ियों के बीच में केसर से घिरा हुआ एक छत्ता होता है। कमल की गंध भौरे को बड़े प्यारी लगती है। मधुमक्खियां कमल के रस को लेकर मधु बनाती है जो आँख के राग के लिए उपकारी होता है। भिन्न भिन्न जाति कमल के फूलों की आकृतियां भिन्न भिन्न भी होती हैं। अमेरिका में एक प्रकार का कमल होता है जिसके फूल का व्यास 15 इंच और पत्ते का व्यास 6.5 फुट होता है। पंखुड़ियों के झड़ जाने पर छत्ता बढ़ने लगता है और थोड़े दिनों में उसमें बीज पड़ जाते हैं। बीज गोल गोल लंबोतर होते हैं तथा पकने और सूखने पर काले हो जाते हैं और जिसे कमल गट्टा कहते हैं और उसकी सब्जी ही बनाकर लोग खाते हैं। कच्चे कमल गट्टे को ही खाते हैं और उसकी सब्जी बनती है। सूखे दवा के काम भी आती है। कमल की जड़ मोटी और सुराखदार होती है और भसीर मिसा या मुरार कहलाती है। इसमें से भी तोड़ने पर सूत निकलता है। सूखे दिनों में पानी कम होने पर जड़ अधिक मोटी और बहुतायत से होती है। लोग इसे सब्जी बनाकर खाते हैं। अकाल के दिनों में गरीब लोग इसे सुखाकर आटा पीसते हैं और अपना पेट भी पालते हैं। इसके फूलों के अंकुर उसके प्रारंभिक दशा में पानी से बाहर आने से पहले सफ़ेद रंग के होते और पौनार कहलाते हैं। पौनार खाने में मीठा होता है। यह एक प्रकार का लाल कमल होता है जिसमें गंध नहीं होती और जिसके बीच से तेल निकलता है। रक्त कमल भारत के प्रायः सभी प्रांतों में मिलता है। इसे संस्कृत में कोफनद, रक्तोत्पल, हलक इत्यादि कहते हैं। श्वेत कमल काशी के आसपास और अन्य स्थानों में भी होता है। इसे शतपत्र, महापद्म, नल, सिंबुज इत्यादि कहते हैं। नीलकमल विशेषकर कश्मीर के उत्तर और कहीं कहीं चीन में भी होता है। पीत कमल अमेरिका, साइबेरिया, उत्तर जर्मनी इत्यादि देशों में मिलता है। कमलों की 2 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। इनके अलावा कई जलीय कुमुदनियों
यानी कि वाटर लिली को भी कमल कहा जाता है, जो कि वास्तविक नहीं है। कमल का पौधा धीमे बहने वाले या रुके हुए पानी में उगता है। यह दलदली पौधा है जिसकी जड़ें कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में ही उग सकती है। इसमें और जलीय कुमुदनियों में विशेष अंतर यह है कि इसकी पत्तियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती और इसकी बड़ी पत्तियां पानी की सतह से ऊपर उठी रहती हैं। एशियाई कमल का रंग हमेशा गुलाबी होता है। नीले, पीले, सफ़ेद और लाल कमल असल में जल पद्म होते हैं, जिन्हें कमलिनी कहा गया है। यह गर्म कटिबंधीय क्षेत्र उस पौधा है जिसकी पत्तियां और फूल तैरते हैं। इसके तने लंबे होते हैं जिनमें छोटे होल होते हैं। बड़े आकर्षक फूलों में संतुलित रूप में अनेक पंखुड़ियां होती है। जड़ के काम रिजोम्स द्वारा किए जाते हैं, जो पानी के नीचे कीचड़ में बराबर भागों में फैली होती है। कमल और कुमुदनी दोनों एक जैसे दिखने वाले जलीय पौधे हैं। अक्सर लोग इससे धोखा खा जाते हैं। कमल के पौधे के प्रत्येक भाग का अलग अलग नाम है और उसका प्रत्येक भाग चिकित्सा में उपयोगी है। यूनानी औषधियाँ कमल के भिन्न भिन्न भागों से बनाई जाती है। चीन और मलाया के निवासी भी कमल का दवा के रूप में उपयोग करते हैं। कमल के फूलों का विशेष उपयोग पूजा और श्रृंगार में होता है। इसके पत्तों को पत्तल के स्थान पर काम में लाया जाता है। बीजों का उपयोग अनेक औषधियों में होता है और उन्हें भूनकर मखाने बनाए जाते हैं। तनों में मिर्नाल, बीस, मिस, मसिंडा से अत्यंत स्वादिष्ट सब्जी भी बनती है। इसका सांस्कृतिक महत्व है। कमल के फूल अपनी सुंदरता के लिए तो जाने ही जाते हैं। कमल से भरे हुए ताल को देखना काफ़ी मनोहारी होता है। आजकल इसे लोग घरों में भी लगा रहे हैं क्योंकि ये तालाब की ऊपरी सतह पर खिलते हैं। भारत में पवित्र कमल का पुराणों में भी उल्लेख है और इसके बारे में कई कहावतें और धार्मिक मान्यताएं भी है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में भी इसकी खासी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसीलिए इसको भारत का राष्ट्रीय पुष्प होने का गौरव प्राप्त है। भारत की पौराणिक कथाओं में कमल का विशेष स्थान है। पुराणों में ब्रह्मा को विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल से उत्पन्न बताया गया है और लक्ष्मी को पद्मा, कमला और कमलासना कहा गया है। चतुर्भुज विष्णु को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाला माना जाता है। भारतीय मंदिरों में जगह जगह पर कमल के चित्र अथवा संकेत पाए जाते हैं। भगवान बुद्ध की जितनी मूर्तियां मिली है प्राय सभी में उन्हें कमल पर आसीन दिखाया गया है। मिस्र देश की पुस्तकों और मंदिरों की चित्रकारी में भी कमल का प्रमुख स्थान है। कुछ विद्वानों की राय है कि कमल मिस्र से ही भारत में आया। भारतीय कविता में कमल का वर्णन बड़ी प्रचुरता से पाया जाता है। सुंदर मुख की, हाथों की और पैरों की उपमा लाल कमल के फूल से और आँख की उपमा नील कमल दल से दी जाती है। कवियों का यह भी विश्वास है कि कमल सूर्योदय होने पर खिलता है और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता है। कमल के तने का वर्णन भैंसों और हाथियों के प्रिय भोजन के रूप में किया गया है। कमल के पत्तों से बने हुए पंखे तथा मिर्नाखंड विरहिणी स्त्रियों की संताप शांति के साधन वर्णित किए गए हैं। काम शास्त्र में स्त्रियों का विभाजन 4 वर्गों में किया गया, जिनमें सर्वश्रेष्ठ वर्ग पद्मिनी नाम से अभिहित है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कमल को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विष्णु पुराण में इन द्वारा लक्ष्मी की स्तुति करते हुए कहा गया है, कमल के आसन वाली, कमल जैसे हाथों वाली, कमल के पत्ते जैसी आंखों वाली, हे पद्म यानी कि कमल मुखी पद्मा, भगवान विष्णु की प्रिय देवी, मैं आपकी वंदना करता हूँ। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति में कमल के सौंदर्य को कितना आकर्षक और पवित्र माना गया है। एक पुराण का नाम ही पद्म पुराण है। ऐसा कहा जाता है कि पद्म का अर्थ है कमल का पुष्प। चूंकि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सृष्टि रचना संबंधी ज्ञान का विस्तार किया था, इसीलिए इस पुराण को पद्म पुराण की संज्ञा दी गई है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित सभी 18 पुराणों की गणना भी पद्म पुराण को द्वितीय स्थान प्राप्त है। श्लोक संख्या की दृष्टि से भी इसे द्वितीय स्थान पर रखा गया है। धार्मिक चित्रों एवं मंदिरों की दीवारों, गुंबदों और स्तंभों में कमल के सुंदर अलंकरण मिलते हैं। अधिकांश हिंदू देवी देवताओं को हाथ में कमल के साथ चित्रित किया जाता है। लक्ष्मी और ब्रह्मा ऐसे प्रमुख देवता है। खजुराहो के देवी जगदम्बी मंदिर में हाथ में कमल लिए हुए 5 फीट 8 इंच ऊंची खड़ी हुई चतुर्भुजी देवी की मूर्ति है। यहीं स्थित एक सूर्य का मंदिर में सूर्य को एक पुरुष के रूप में स्थापित किया गया है।
मूर्ति 5 फीट ऊंची है और उसके दोनों हाथों में कमल के पुष्प हैं। उदयपुर में पद्मावती माता जल कमल मंदिर नामक मंदिर को कमल के आकार में बनाया गया। संगमरमर से निर्मित देवी पद्मावती की इस मंदिर में देवी लक्ष्मी, सरस्वती एवं अंबिका की भव्य प्रतिमाएं विराजमान हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले में मचकुंड तीर्थ स्थल के नजदीक ही कमल के फूल का बाग है। चट्टान काटकर बनाए गए कमल के फूल के आकार में बने इस बाग का ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है। प्रथम मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी यानी कि बाबरनामा में जिस कमल के फूल का वर्णन है वह धौलपुर का यही कमल के फूल का बाग है। बिहार के औरंगाबाद जिले में इसी देव सूर्य मंदिर में गर्भगृह के ऊपर का शिखर कमल का आकार में है, जिसके ऊपर सोने का कलश है। अशोक की लाट में अधोमुखी कमल का प्रयोग किया गया है। भारत की राजधानी दिल्ली में बने बहाई उपासना मंदिर का स्थापत्य पूरी तरह से खिलते हुए कमल के आकार पर आधारित है, जिसके कारण इसे लोटस टेम्पल भी कहते हैं। वर्णित मूलाधार इत्यादि शरीर के 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों को भी कमल या पद्म कहा गया, जिसमें पंखुड़ियों की संख्या अलग अलग है। यदि आप अपने गार्डन में लगाने की इच्छा रखते हैं तो इसको लगाने का तरीका सीमेंट की बावली बनाकर लगाया जा सकता है। कंक्रीट या ईंट और सीमेंट से एक पेंदा बनाकर उसमें लगा सकते हैं। 3 फुट गहरी बावली से काम चल जाता है। लंबाई चौड़ाई जितनी भी अधिक हो उतना अच्छा रहेगा। प्रत्येक पौधे को लगभग 100 वर्ग फुट स्थान में रहना चाहिए, इसलिए 100 वर्ग फुट से छोटी बावली बेकार है। बावली की पेंदी में पानी की निकासी के लिए होल भी रहना चाहिए, जिसे समय समय पर खाली करके उसे साफ किया जा सके। कमल लगाने के लिए बावली की पेंदी में 9 से 12 इंच तक मिट्टी की तरह बिछा दी जाए और थोड़ा बहुत उसे रहने दिया जाए। इस मिट्टी में सड़े गोबर की खाद मिली हो। मिट्टी के ऊपर 1 इंच मोटी बालू डाल दी जाए। यदि बावली बड़ी हो तो पेंदी में मिट्टी डालने के बदले 12 इंच गहरे लकड़ी के बड़े बड़े बक्सों का प्रयोग कर सकते हैं। कमल के बीज को पेंदी की मिट्टी के 2 से 3 इंच नीचे दबा देना चाहिए। बसंत ऋतु के आरंभ में ऐसा करना अच्छा होता है। कहीं से उगता पौधा जड़ सहित ले लिया जाए तो भी अच्छा होता है। बावली हमेशा साफ पानी से भरा रहना चाहिए। नई बनी बावली को कई बार पानी से भरकर और प्रत्येक बार कुछ दिनों के बाद खाली करके स्वच्छ कर देना अच्छा होता है, क्योंकि आरंभ में पानी में कुछ चूना होता रहता है जो पौधों के लिए खराब होता है। पेंदी की मिट्टी भी 4-6 महीने पहले से डाल दी जानी चाहिए और पानी से भर दिया जाना चाहिए। पानी में क्लोरीन अधिक मात्रा में रहती है, इसलिए पौधे उसमें पनपते नहीं हैं। बावली ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहाँ पे धूप पड़े। छांव में कमल के पौधे नहीं खिलते हैं। तो दोस्तों, आप कमल के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।